नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस का हमेशा से ही मुंह में राम बगल में छुरी वाला रवैया रहा है और उनका ये रुख आज भी बरकरार है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है, तब से ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले से उस विवाद की जड़ को खत्म कर दिया जिस पर कांग्रेस दशकों से दोगली राजनीति करती आई है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये सब देखकर वामपंथी गैंग और कांग्रेस के नेताओं की मिर्ची लगी हुई है और अब उन्होंने भूमि पूजन में बाधा डालने के लिए एक नया पैंतरा चला है जो बेबुनियाद है। दरअसल भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर जारी बहस और राजनीति के बीच दिल्ली के वकील और कांग्रेस पार्टी समर्थक साकेत गोखले ने बुधवार को कोरोना वायरस के दौरान अनलॉक 2 दिशा निर्देशों के मद्देनजर राम मंदिर भूमि पूजन के इस आयोजन पर रोक लगाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साकेत गोखले को राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। जानकारों का मानना है कि साकेत गोखले ने यह सब राहुल गांधी के इशारों पर ही किया है। दरअसल पीआईएल में कहा गया है कि भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। भूमि पूजन में 300 लोग इकट्ठा होंगे जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। लेटर पिटीशन के जरिए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। कहा गया कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। इसके अलावा याचिका में बकरीद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस के इस काल में भीड़ इकट्ठा होने की वजह से बकरीद पर सामूहिक नमाज की भी इजाजत नहीं दी गई है। चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को पीआईएल के तौर पर मंजूर करते हुए सुनवाई करके कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। हालांकि लेटर पिटीशन को अभी तक चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किया है। दरअसल साकेत गोखले सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और इसके कामकाज को लेकर फेक और भ्रामक खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं और कई विदेशी अखबारों में भी काम कर चुके हैं। ट्विटर पर कांग्रेस समर्थक साकेत गोखले ने लिखा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्र सरकार दोनों ही इस मुद्दे पर साथ हैं। इसके अलावा गोखले ने गृह मंत्रालय पर एक आरटीआई भी दायर की है, जिसमें पूछा गया है कि क्या इसके लिए किसी अन्य आधार पर छूट दी गई थी। दरअसल पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 150 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का भी पालन किया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ नफरती लोग इस भूमि पूजन में बाधा डालने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।